चलिए शुरुआत करेंगे। क्या साइबर ठगों के निशाने पर डॉक्टर्स हैं? क्या आतंकी हमले का नाम और ठगी का जाल बुना जा रहा है? दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल सामने आया है जिसमें डॉक्टर्स की गैंग भी शामिल थी। क्या इसी बात को हथियार बना करके साइबर ठगी की साजिश रची जा रही है? खुलासा आपको भी हैरान कर देगा, ये रिपोर्ट देखिए। साइबर फ्रॉड वाले दहशतगर्द सावधान। आतंकी हमले का नाम, ठगी का काम। दिल्ली ब्लास्ट बना गैंग का हथियार। कभी पहलगाम अटैक, साजिश के तार। साइबर फ्रॉड, टेरर वाला हथकंडा। और वो बच गए। पहलगाम अटैक में आतंकियों के नापाक मंसूबों की कहानी सामने आई। दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल सामने आया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, साइबर ठगों ने एक नया मॉड्यूल बना लिया है। जेब पर डाका डालने वाले ऑनलाइन ठग। इनके इस साजिश को समझिए, जो आतंकी हमले में फंसे होने की आड़ में ठगी का काम कर रहे हैं। आतंकी साजिश में शामिल होने के नाम पर आपको भी ऐसी गैंग फंसा सकती है या कहीं डर दिखाकर लूट सकती है। ऐसे एक नहीं दो केस आए, तो सबसे ताजा फेरिस्त है कटनी से। कटनी डॉक्टर रडार पर, आतंकी साजिश वाला डिजिटल अरेस्ट। सबसे पहले टेरर वाला कॉल आया। हेलो, मैं NIA क्राइम ब्रांच अधिकारी बोल रहा हूँ। दिल्ली धमाके में आप संदिग्ध हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इस कॉल के बाद होश उड़ना लाजमी था। दहशत भरा कॉल किया गया था कटनी के आजाद चौक के रहने वाले गोही समाज के सरपंच डॉक्टर हजारीलाल गुप्ता को। ये गाटर घाट स्थित एक हजारीलाल गुप्ता जी हैं, रहते हैं वहाँ पर। होम्योपैथी दवा की दुकान है उनकी। उनके साथ में कल सुबह 9 बजे 4-5 अननोन नंबरों से फ़ोन आया उनके फ़ोन पर। वीडियो कॉल्स आए थे जिसमें उन्हें ये बात कहकर धमकाया गया कि आपका बाहर आपराधिक तत्वों से कनेक्शंस हैं आपके, और आपको NIA द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। आपके नंबर से आपके आधार कार्ड को यूज़ करके, निजी व्यक्तिगत जानकारियां यूज़ करके कोई अन्य नंबर लिया गया है जो बांद्रा मुंबई में संचालित हो रहा है, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। कॉलर ने खुद को इंस्पेक्टर कुशल सिंह, ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली बताते हुए कहा कि लाल किले पर हुए हालिया विस्फोट में पकड़े गए आरोपी के पास से मिली 140 लोगों की लिस्ट में डॉक्टर हजारी गुप्ता का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी सिम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ है और मामला जम्मू कश्मीर टेररिज्म केस 017/2025 में दर्ज है। इसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके सारी जानकारी ली गई। उन चारों नंबरों को, मोबाइल नंबरों को जिनसे कॉल्स आए थे, उनको सर्विलेंस में लिया गया है। उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। इनके द्वारा, हजारीलाल गुप्ता जी के द्वारा जो भी निजी व्यक्तिगत जानकारियां दी गई हैं सामने वाले व्यक्ति को, जो कॉल करने वाला था उनको, उसको भी अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर जो कुछ भी है उसको होल्ड कराया गया है साइबर सेल के द्वारा। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर्स की गैंग है, यानी साइबर फ्रॉड वाले नटवर लाल। इसी बात का फायदा उठाकर डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया गया। वो तो गनीमत थी कि ठगी होने से बच गई। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक अरेस्ट करके रखा था, डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। पैसों की मांग तक बात नहीं पहुंच पाई थी, केवल उनकी व्यक्तिगत जानकारियां ली गई हैं उनसे। ये पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले भोपाल के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले शमसुल हसन को करीब 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। यहाँ पहलगाम अटैक में शामिल होने का डर दिखाया गया। कॉल करने वाले ने खुद को लखनऊ ATS का अधिकारी बताया और कहा था, शमसुल हसन, पहलगाम आतंकी हमले में आप शामिल हैं। यहाँ भी समझदारी दिखाई गई और इस साजिश में फंसने से वो बच गए। मायने साफ हैं, अगर आपको भी ऐसे कॉल आए तो बिल्कुल ना घबराएं। ये नटवरलाल गैंग की नई साजिश के तार है। कटनी में नारायण गुप्ता और भोपाल में शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।